हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रमन तिमान। आज की जो हमारी वीडियो है वो बीकॉम फाइनल के ईयर के लिए है। बीकॉम फाइनल ईयर का हम एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नेंस बुक उठा रहे हैं। उसमें से हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है बीकॉम फाइनल ईयर का, एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नेंस का। चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप मीनिंग, स्कोप, नीड एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है जी। सो इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिख जाएगा जो हमारा फर्स्ट चैप्टर में पेपर में आ सकता है। ठीक है जी। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो हम इस बुक को सबसे पहले कवर करेंगे। जो भी हम जितने भी वीडियो करेंगे जो बीकॉम फाइनल ईयर के साथ रिलेट करती होंगी, उसमें से आपको हर एक चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिख जाएगा। अगर किसी चैप्टर में से आपको बड़े क्वेश्चन आने हैं तो आपको बड़े क्वेश्चन रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। अगर किसी चैप्टर में से आपको छोटे क्वेश्चन आने हैं तो आपको उससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो प्लीज़ कॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 का, व्हाट आर द मेजर बैरियर्स टू द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सप्लेन द व्यू ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो मैं किस लिए बैठा हूँ यार, समझाता हूँ। व्हाट आर द मेजर बैरियर्स टू द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के बैरियर्स क्या हैं, मेजर बैरियर्स क्या हैं, क्यों हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कम होता जा रहा है या उसका इतना क्रेज़ नहीं है। ठीक है। सो एक्सप्लेन द व्यू ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। और जो एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं वो क्या राय देते हैं इसके बारे में, इस स्टेटमेंट के बारे में क्या राय देते हैं, ये पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये 15 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी। बड़ा क्वेश्चन है ये। बड़ा क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में 6 नंबर का करना है जी, सॉरी 6 पेजेस का करना है। ठीक है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 पेजेस में करना है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मीनिंग इन दिस क्वेश्चन। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग समझते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप इज़ मोर देन सिंपली स्टार्टिंग अ बिज़नेस। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही क्या होता है, बिज़नेस होता है। इतना हम सबको पता है, आई थिंक। ठीक है जी। बट एंटरप्रेन्योरशिप का अगर हम रियलिटी में मीनिंग पढ़ें तो ये मोर देन स्टार्टिंग अ बिज़नेस है। इसका मतलब यही नहीं है कि बिज़नेस को स्टार्ट करना ही एंटरप्रेन्योरशिप होगी, जी नहीं। बिज़नेस के साथ जो बाकी गतिविधियाँ आती हैं, ठीक है, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप में आएंगी। उसके बारे में बात कर लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस। यह एक प्रोसेस है थ्रू विच इंडिविजुअल आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, अलोकेट रिसोर्सेज एंड क्रिएट वैल्यू। ठीक है। एक बंदा जिसने बिज़नेस स्टार्ट किया है, एक बिजनेसमैन, उसने जो अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है, जिस भी क्षेत्र में वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है या जिस भी क्षेत्र में उसने अपना बिज़नेस बनाया है, वेदर इट इज़ फॉर क्लोथ्स, वेदर इट इज़ फॉर प्लास्टिक, एनी काइंड ऑफ बिजनेस इज़ इट, उसने जो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया है, रिसोर्सेज उसने एलोकेट किए हैं। एलोकेट का मतलब होता है बांटना। ठीक है। एंड क्रिएट वैल्यू, और उसने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है, अपनी पहचान बनाई है। ठीक है। ये सारा का सारा कुछ क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। समझ आ गया आपको इस स्टेटमेंट का मतलब? एंटरप्रेन्योरशिप इज़ मोर देन सिंपली स्टार्टिंग अ बिजनेस। दिस क्रिएशन ऑफ वैल्यू इज़ ऑफन थ्रू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ये जो क्रिएशंस हैं, ठीक है, यह क्या बताती हैं, ये आइडेंटिफाई करती हैं नीड्स को और थ्रू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज। ये जो जितनी भी हमने अभी बात की, प्रोसेस की, इंडिविजुअल की अपॉर्चुनिटी की, एलोकेट किया, रिसोर्सेज क्रिएट की, वैल्यू, ये सारी की सारी चीज़ें किस में निर्भर करती हैं? ये उस बिजनेसमैन के ऊपर निर्भर करती हैं। वो बंदा, वो बिजनेसमैन इन चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करता है या वो किस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी को लेता है। ठीक है जी। सो ये तो हो गया मीनिंग एंटरप्रेन्योरशिप का। अगर आपको 1 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, बाय द वे, अगर आ जाएं यूनिवर्सिटी में, वैसे नहीं आएगा, अगर आते हैं
तो एंटरप्रेन्योरशिप का अगर आपको मतलब आता है तो आप जस्ट ऐसे भी लिख के आ सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ मोर देन सिंपली स्टार्टिंग अ बिजनेस। ठीक है, वाइवा में पूछ सकते हैं आपको टीचर्स, सो बी अवेयर दैट। आगे है डेफिनेशंस। सो डेफिनेशन बहुत सारी हैं, मेरे को जगरूप सिंह की अच्छी लगी डेफिनेशन, बिकॉज उनकी ही बुक हम पढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नेंस, कल्याणी पब्लिशर, ऑल इंडिया फेमस है पब्लिशर कल्याणी। ठीक है जी, जिनके राइटर हैं जगरूप सिंह। सो उनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जगरूप सिंह कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज़ व्हाट एन एंटरप्रेन्योर डस। एंटरप्रेन्योरशिप हमने क्या पढ़ा था, बिजनेस। एंटरप्रेन्योर कौन होगा, बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन है। तो एक बिजनेस पूरे का पूरा किसके ऊपर निर्भर करता है, बिजनेसमैन के ऊपर निर्भर करता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ व्हाट एन एंटरप्रेन्योर डस। इनोवेशन, अब वो करता क्या है एंटरप्रेन्योर, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग बिल्डिंग, लीडरशिप, गैप फाइलिंग, एक्सप्लॉइटिंग एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर निर्भर करती हैं, एंटरप्रेन्योर के ऊपर निर्भर करती हैं। अगर वो ये सारी चीज़ें एक साथ लेकर चलता है और अच्छे से इन चीज़ों को एक्सपैंड करता है और अच्छे से इसको यूज़ करता है, ठीक है, सो वो अपना एक अच्छा बिजनेस, अपने अच्छा एक एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा कर सकता है। ठीक है, इनोवेशन का मतलब है नवाचार, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी लेके आनी, नए नए साधन लेके आने। रिस्क टेकिंग, उसके पास क्षमता कितनी है, समर्था कितनी है। ठीक है, डिसीजन कितने अच्छे से लेता है वो। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन का देखो मतलब क्या है, संगठन। ठीक है जी, जो उसके मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनकी कितनी क्षमता है। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी कैसी है उसकी, उसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट कैसे हैं। सो ये सारा कुछ किस में आ जाता है, एंटरप्रेन्योर के ऊपर आ जाता है। ठीक है जी। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ व्हाट एन एंटरप्रेन्योर डस। ये डेफिनेशन आपको बहुत ईजी है, आई थिंक आपको याद भी रहेगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जरूर कर लेना। आगे है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनोवेशन, डिसीजन मेकिंग, फंक्शन ऑफ हाई अचीवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, मैनेजरियल स्किल्स, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, फंक्शन ऑफ स्टेटस विड्रॉल। तो ये जो सारी हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको डायग्राम पूरा बना के आना है, आपको एक्सप्लेन सिर्फ 5 या 6 कर देना। ठीक है, बहुत है, सफिशेंट है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की लोड नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, पॉइंट्स के बारे में बताना है, तो बेटा प्लीज़ मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, नंबर मत डाल कर आना, 1 2 3 4 5 6 ये गिनती मत कर आना। ठीक है, आप उसको स्टार बना दीजिए, बिंदु लगा दीजिए, एरो डाल दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, रेदर ऑफ नंबर नहीं लिख कर आना। ऐसे क्या होता है, बीइंग अ टीचर मैं आपको बताता हूँ, ऐसे डिस्टिंग्विश हो जाता है। ठीक है, अगर आपके आगे कोई बच्चा ऐसा बैठा हो जिसने 12 पॉइंट लिखे हों, अगर आपको 6 आते हों, तो टीचर कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट कर देगा कि इसके 12 पॉइंट्स बनते हैं, इस बच्चे ने 6 ही लिखे हैं। ठीक है, अगर आप पॉइंट नंबर नहीं लिख कर आओगे, पॉइंट्स लिख कर आओगे, एरो डाल कर आओगे, टीचर क्योंकि इतने पेपर होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा वो इतना डीप में चेक करेंगे। तो ये क्या है, डिस्टिंग्विश होने में थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, एक प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी, प्लस आपको इन चीज़ों से बचना है। सो लेट्स टॉक अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मैं आपको इसको डीप में नहीं पढ़ाऊँगा बिकॉज यू आर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, मेरे को डीप में पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जस्ट ऊपर से मतलब समझा देता हूँ। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, इट रिक्वायर्स टू कंसीडर मैनी फैक्टर्स एंड पर्सपेक्टिव। एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, और ये बहुत सारे फैक्टर्स को और प्रोस्पेक्टिव्स को रिक्वायर करता है। ठीक है, इसमें से आपको सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव नहीं लेना, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आपको दिख जाएंगे। पहला है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ बेसिकली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, बिजनेस है। बिजनेस में एक बंदा तो काम करेगा नहीं, उसमें हज़ारों बंदे काम करेंगे, हज़ारों बंदों को हमने काम पे रखना है, उनको जॉब देनी है, जॉब होएंगी उनके पास तो उनको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा
वो इन्वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं, डिमांड करेंगे, सप्लाई करेंगे, मतलब काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बननी स्टार्ट हो जाएगी। सो अपने आप में एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाता है। आगे है इनोवेशन। मैंने इनोवेशन का मतलब पहले बताया था, नवाचार या कोई नई चीज़ लेकर आना, नई टेक्नोलॉजी लेकर आना, नए काइंड ऑफ उत्पाद करते रहना, प्रोडक्शन करते रहना, ठीक है, नई नई चीज़ें सीखते रहना। सिंपल वर्ड्स में अगर हम आपको समझाएं, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन इनोवेशन एंड क्रिएटिव एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक इनोवेशन और क्रिएटिव एक्टिविटी है। इट इन्वॉल्व्स डूइंग थिंग इन अ न्यू एंड बेटर वे। ये क्या बताता है? चीज़ों को अच्छे से और किस ढंग से प्रेजेंट करना है वो बताता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन ऑटोमेटिक एंड क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप एक चेंज है, एनवायरनमेंट में चेंज लेकर आता है विद द वे ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। ये पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं। इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स, ठीक है, इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स, फाइंड आउट न्यू सोर्स, ठीक है, फाइंड आउट न्यू मार्केट और कस्टमर्स। ये सारे का सारा क्या है? इनोवेशन में आप लिख देना। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ हाई अचीवमेंट। Function of high achievement. Entrepreneurship is a function of high achievement. People having high need for achievement are more likely to succeed as entrepreneurs. ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारा कॉमन हो गया आई थिंक ये आज के टाइम पे कि बंदे जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर उनसे पूछते हो आप ऐसा क्यों कर रहे हो जी, वो कहते हैं कि जॉब में 9 to 5 जॉब करनी पड़ती है या 12 घंटे जॉब करनी पड़ती है, उनको इतना फ़ायदा नहीं होता जितना वो अपने बिजनेस में कमा लेते हैं। सो दिस इज़ फंक्शन ऑफ हाई अचीवमेंट, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग बिल्डिंग, मैंने आपको पहले बताया था संगठन की समृद्धा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि मल्टीपल पीपल्स मिलकर एक काम कर रहे हैं फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं। ऑर्गेनाइजिंग बिल्डिंग का मतलब है संगठन की समृद्धा कितनी है। एंटरप्रेन्योरशिप इम्प्लाइज स्किल टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का मतलब है, याद रखना, अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, संगठन, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग बिल्डिंग इज़ मोस्ट क्रिटिकल एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एबिलिटी है बिकॉज हज़ारों बंदों को साथ में लेकर चलना, अपना गोल प्लस उनका गोल प्लस ऑर्गेनाइजेशन का गोल, तीनों गोल्स को साथ में लेकर चलना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। सो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा एक कॉमन गोल हो। वो गोल क्या होना चाहिए? पर्सनल गोल होना चाहिए, पर्सनल गोल नहीं होना चाहिए। दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है? पर्सनल क्या होता है कि जब हम किसी अपने बारे में सोचें, पर्सनल क्या होता है? अपने बारे में सोचना ही है और हमारे साथ जो बंदे जुड़े हुए हैं या हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है उसको भी साथ लेके चलना है, ठीक है। सो वो पर्सनल गोल बन जाता है। सो ऑर्गेनाइजिंग बिल्डिंग ही बताता है कि हमको एक गोल को अचीव करना है। वो गोल क्या होना चाहिए? पर्सनल गोल होना चाहिए, पर्सनल गोल नहीं होना चाहिए। अगला है मैनेजरियल स्किल्स। देखो मैनेजरियल स्किल्स की डेफिनेशन क्या होती है? रिलेटिंग टू मैनेजमेंट और मैनेजर्स, ठीक है। मैनेजरियल स्किल इज इक्वल टू रिलेटिंग टू, लिख लो अगर आपको नहीं याद रहता, रिलेटिंग टू मैनेजर्स और मैनेजमेंट। So managerial skills and leadership are the most important characteristics of entrepreneurship. Entrepreneurship requires tactful handling of various situations involving risk and uncertainty. ठीक है जी। एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे आपको डिफ़िकल्टीज़ दिख जाएंगी, रिस्क दिख जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे वेज दिख जाएंगे जहाँ पर आपको अगले मोड पे ही लॉस हो जाए, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को कवर अप कैसे करना है? हम इन सब चीज़ों को कैसे कवर अप कर सकते हैं? विद द वे ऑफ गुड मैनेजमेंट। अगर हमारे पास अच्छी मैनेजमेंट, अगर हमारे पास अच्छे मैनेजर्स होंगे तभी हम किसी भी रिस्क को बियर कर सकते हैं। अब इमेजिन करो कि हमें किसी को भी नहीं पता था कि कोविड आ जाएगा, ठीक है। अब इमेजिन करो कि मैंने आज कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, कल कोविड आ गया, सब कुछ ठप हो गया, मैं तो लॉस में चला गया। अब मैं उस चीज़ को कैसे बियर कर सकता हूँ? बाय द वे ऑफ गुड मैनेजमेंट, बाय द वे ऑफ गुड मैनेजर्स, ठीक है। बट इफ़ वी हैव गुड मैनेजमेंट, बट इफ़ वी हैव गुड मैनेजर्स, then we cover up all kind of risk, then we cover up all kind of uncertainty if we have good managers and good management. नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है जोखिम वहन करने की क्षमता। पंजाबी मीडियम वालों के लिए जोखिम
जोखिम को उठाने का जो समर्था है वो कितनी है, ठीक है, मतलब एक रिस्क को बियर करने की समर्था कितनी है। सॉरी मेरे को पंजाबी में याद ही नहीं आया लाइन का मतलब क्या होगा, बिकॉज़ मेरी एक हिंदी में लय बनी हुई है, ठीक है जी। सो प्लीज़ माइंड मत करना बच्चों। जोखिम वहन करने की क्षमता, मतलब रिस्क बियर करने की क्षमता कितनी है, ठीक है जी। अभी भी याद नहीं आ रहा देखो सो समझ लेना, ठीक है। रिस्क इज़ अ पार्ट एंड पार्शल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। रिस्क जो है बिजनेस में आना ही आना है, वेदर इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म वेदर इट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म। एंड एन एंटरप्रेन्योर अज्यूम द अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर। एक बिजनेसमैन को आज का ही नहीं सोचना है, आने वाले टाइम का भी सोचना है। वो कैसे होगा, जब उसके पास एडुकेट प्रॉफिट, एडुकेट पैसा होगा, ठीक है। इट ऑलवेज रिस्की टू स्टार्ट अ न्यू एंटरप्राइज। मैंने अभी आपको बताया था, कोविड की एग्जांपल दी थी। ऑलवेज रिस्की स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल इफ़ वी हैव गुड मैनेजमेंट एंड डूइंग समथिंग न्यू एंड डिफरेंटली। कुछ नया करना चाहते हैं जब हम, तभी भी वहाँ पर रिस्क होता ही होता है, ठीक है। आप अपनी कॉमन सी लाइफ में चल जाइए, ठीक है। जब जब आपने कुछ नया शुरुआत करने की कोशिश की है, तब तब आपको कोई ना कोई रिस्क फियर हुआ ही हुआ, बियर करना पड़ा आपको कहीं ना कहीं, है ना। अब उस रिस्क से निकले भी हो, ठीक है, बाय द वे ऑफ गुड मैनेजरियल स्किल्स, बाय द वे ऑफ गुड माइंड सेटअप, बाय द वे ऑफ गुड गोल्स, ठीक है। द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस रिस्की सिचुएशंस। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, पूरा कवर्ड है रिस्क से, ठीक है। कभी भी किसी भी टाइम लॉस हो सकता है। एंड फैक्टर्स लाइक इंक्रीज इन कंपटीशन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, कंपटीशन। आपको हर एक लाइन में कंपटीशन दिख जाएगा, ठीक है। कुछ भी कर लो आप, वहाँ पर आपको कंपटीशन मिलेगा ही मिलेगा। एंड वी आर कन्फ्यूज्ड कौन बेस्ट है, ठीक है। सो ये सभी चीज़ें किसी ना किसी फैक्टर में दिख जाएंगी, बट इनको वहन करने की जो क्षमता है वो होनी चाहिए, ठीक है। इनको फेस करने की क्षमता होनी चाहिए, रिस्क बियर करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। लेट्स टॉक अबाउट आवर टॉपिक, जो इस क्वेश्चन का मतलब है, बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। देयर आर 5 barriers. There are 5 barriers. The number 1 is environment barrier. इसमें आता है रॉ मटेरियल, लेबर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट, ठीक है। एनवायरनमेंट बैरियर्स में ये सब कुछ आता है। रॉ मटेरियल की नॉन अवेलेबिलिटी हो सकती है, लेबर धरने पे बैठ सकती है, शॉर्टेज हो सकती है बंदों की, मशीनरी ख़राब हो गई, ठीक है, या कोविड की वजह से मशीनरी नहीं चल रही, जो हमारा बिज़नेस ठप हो गया, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग की कमी है हमारे पास, जो है वो अच्छे से नहीं चल रहा, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं है हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास न्यू मेथड्स नहीं है, हाउ वी डेवलप, हाउ वी कंस्ट्रक्ट आवर बिजनेस, हाउ वी कंस्ट्रक्ट आवर फंक्शंस इन बिजनेस। सो ये एनवायरनमेंट बैरियर्स हो सकते हैं। बैरियर्स का मतलब है रुकावटें, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंसंट्रेट, पैसा नहीं है हमारे पास, पैसे की कमी बहुत है, लोन नहीं दे रहा बैंक, बिकॉज ऑलरेडी हम लोन में डूबे हुए हैं। ये भी एक मतलब काइंड ऑफ हो सकता है। मैं बीच में नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज यू आर फाइनल ईयर स्टूडेंट, यू नो व्हाट यू वांट टू राइट। अगला है पर्सोनल बैरियर। पर्सोनल बैरियर में देखो, यहाँ पे भी हमारे पास पर्सनल नहीं वर्ड आया, पर्सोनल वर्ड आया। क्यों आया? बिकॉज हम इंडिविजुअल का नहीं सोच रहे, हम इंडिविजुअल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी सोच रहे हैं। सो पर्सोनल बैरियर क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। बंदों जो हमारे अंदर मैनेजर्स काम कर रहे हैं या लेबर काम कर रही है, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ डिपेंडेंस ऑन अदर, हम किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं कर सकते, ठीक है। लैक ऑफ पेशेंस नहीं है हमारे पास, मोटिवेशन नहीं है हमारे पास। सोसाइटी बैरियर्स, ठीक है, दीज आर अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैरियर्स, ठीक है। सोशल कल्चर नॉर्म्स वैल्यूज़ हैं, ठीक है। डिग्री अप्रूवल, डिसअप्रूवल है हमारी जो एंटरप्राइज़ है, अप्रूवल नहीं मिला, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, प्रॉफिट नहीं हो रहा लंबे समय से। सो दीज आर काइंड ऑफ सोसाइटी बैरियर्स। अगला है पॉलिटिकल बैरियर्स। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही हमारे को, गवर्नमेंट कोई सब्सिडी पास नहीं कर रही उस जिस सेक्टर में हमारा बिजनेस है, फॉर एग्जांपल, ठीक है।
सो ये अपने आप में बैरियर्स हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा है बनता छोटा क्वेश्चन, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बैरियर्स हैं, क्या लिख कर आओगे आप। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स दैट इन्फ्लुएंस द लाइकलीहुड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन द वर्कफोर्स, including lack of capital, lack of expertise, advertisement, lack of self confidence, lack of willingness to try। तो ये हमारे पास अपने आप में बैरियर्स बन जाते हैं। आगे भी है व्हाट आर द बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योर, ये आप सभी पढ़ लेना। मैंने इसका स्लाइड शेयर का लिंक डाला हुआ है, PDF का लिंक डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है। वहाँ पर जाकर आपको बस देखना ही है कि इसमें क्या लिखा है। आप अपनी बुक खोल लीजिए, बुक में आई थिंक आपको नहीं दिया इतने अच्छे से, बट आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे, आपको वहाँ पर जाकर देखना ही है। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड ऑन इनोवेशन इन इंडिया इज hindered by 4 factors: educational, cultural, economical and regularity। हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप को इतनी ज़्यादा पावर क्यों नहीं मिल रही? बिकॉज हमें बचपन से नहीं पढ़ाया गया इस चीज़ के बारे में। हमें बचपन से वो 9 to 5 वाला जॉब का जो सिस्टम है वो दिखाया गया है। हमें ये नहीं बताया गया कि हम अपने पैरों पे स्टैंड हो सकते हैं विद डिफरेंट वेज़। ठीक है बच्चों, आप कॉमन सा देख लीजिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं या आप हो, आप कितना सोचते हो अपने बारे में, आप कितना सोचते हो कि हाँ मैं भी बड़ा होकर एक बिज़नेस करूँगा। ठीक है, किसी को आई थिंक पता ही नहीं है, ब्लाइंड हैं सारे कि उनको फाइनल ईयर के बाद क्या करना है। सो यू थिंक अबाउट योर पर्सनल गोल्स एज वेल एज योर व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक। ये जो बाकी रह गए हैं आपको खुद पढ़ना है, बिकॉज दीज आर वेरी इजी एंड यू वांट टू राइट इन पेपर। ठीक है, इसके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ओपन कीजिएगा, या पूरा PDF का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आपके पेपर आने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे कल को। सो हम हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ऐसे ही थोड़ी बहुत ही बातें करेंगे और थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है जी, थोड़ा बहुत पढ़ना, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना। ठीक है, क्योंकि लिख के तो आपने अपने मन का ही आना वहाँ पे, बट आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक में क्या है क्या नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा अगर आपका मन करे तो। थैंक यू सो मच।